नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्ज्वल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर फॉर आवर मेटल कटिंग ऑपरेशन। थर्ड पार्ट की शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं और बात करेंगे टूल के बारे में, टूल लाइफ के बारे में, टूल वियर के बारे में and different conditions which affect the tool and its tool life। ठीक है, तो आइए पहली पॉइंट के बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं टूल लाइफ के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत सारे टाइप के टूल मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन्हें सिंगल टाइम यूज किया जाता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिन्हें मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाता है विथ मल्टीपल रीग्राइंडिंग। ठीक है, अगर सिंगल यूज टूल की बात करें तो वैसे टूल्स अगर एक बार वियर्ड आउट हो जाते हैं, अगर उनकी शार्प एजेस खत्म हो जाती है तो उन्हें चेंज कर दिया जाता है एंड दैट इज देयर कंप्लीट टूल लाइफ। ठीक है, बट अगर बात करें सेकंड टाइप ऑफ टूल की जिनकी रिग्राइंडिंग हम लोग करते हैं, जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, तो उनकी जो टूल लाइफ है वो डिफाइन की जाती है द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रीग्राइंडिंग्स। ठीक है, जब आप अपने कटिंग टूल को यूज कर पाते हैं अपनी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर एक प्रॉपर डिफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डिफिनेशन में आप डिफाइन कर सकते हैं टूल लाइफ को एज अ प्री डिटरमाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ टूल डिटोरिएशन विच कैन बी मेजर्ड। मतलब किसी प्री डिटरमाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको एक्सप्रेस करनी है अपने टूल लाइफ की वैल्यू को, जो कि रिप्रेजेंट करेगी द टूल विथ एनी डिटोरिएशन आफ्टर द टूल लाइफ इज ओवर। ठीक है, तो यहां तक बात और डेफिनेशन हो गई थोड़ी सी टूल लाइफ के बारे में। अब देखिए थोड़ी डिस्कशन करते हैं हम लोग इस पॉइंट पे कि किस किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं अपने टूल लाइफ को। ठीक है, अगर थोड़ी डिस्कशन हम लोग करें टूल लाइफ के बारे में तो टूल लाइफ को मेजर करने के कई तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। आप मेजर कर सकते हैं अपने टूल के थ्रू क्रिएट की हुई नंबर ऑफ पार्ट्स। मतलब यू कैन मेजर नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय योर कटिंग टूल। ठीक है, आप डिफाइन कर सकते हैं द टाइम, द कटिंग टाइम टू फेल्यूर। ठीक है, आपने मशीनिंग स्टार्ट की और कितने टाइम तक आपकी जो टूल है वो मशीन कर पा रही है बिफोर फेल्यूर, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कटिंग टूल लाइफ। आप डिफाइन कर सकते हैं द लेंथ ऑफ वर्क पीस बीइंग मशीन्ड, और भी कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको डिफाइन करके आप डिफाइन कर सकते हैं अपने टूल लाइफ को। तो देखते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं सम ऑफ द मेथड्स के बारे में दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिफाइनिंग योर tool life। The sum of the methods are, the first one is actual cutting time to failure। कितने टाइम तक आप अपने कटिंग टूल से कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं बिफोर इट्स फेल्योर। इट कैन बी डिफाइंड एज कटिंग टूल लाइफ। The volume of material removed, volume of metal removed can also be a parameter which can be used for your measurement of cutting tool life। ठीक है, number of part produced, cutting speed for a given time and length of workpiece machined। इन चीजों की मेजरमेंट करके आप अपने कटिंग टूल के टूल लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये हो गई कि टूल लाइफ क्या है ये समझ आ रही है, टूल लाइफ कैसे मेजर करना है ये समझ आ रही है। ठीक है, तो अब इन सारी थ्योरीज के ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स आए, कुछ रूल्स आए, और पहली रूल आई थी हमारी टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, जिन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दी टू डिफाइन अ कटिंग टूल लाइफ फॉर कटिंग टूल। ठीक है, इस डिफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये डिफाइन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंक वियर। अब ये फ्लैंक वियर क्या है, क्यों होती है और कैसे होती है, इसकी डिस्कशन हम लोग आने वाले 2-3 लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, बट रीजंस क्या है क्यों आपकी फ्लैंक वियर होती है, तो 2 मेजर रीजन है।
पहली है तो राइज इन टेम्परेचर। आप समझते हैं कि ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स विच इज जनरेटिंग in the machining area due to the interaction between two metals which causes friction and high heat is generated। तो एक तो रीजन है आपकी फ्रिक्शन और दूसरी रीजन है राइज इन टेम्परेचर। देखिए मैंने इस दोनों पॉइंट को यहाँ लिख रखा है, स्लाइडिंग बिटवीन द टूल अलोंग द मशीन्ड सरफेस एंड द टेम्परेचर राइज। तो इन दो बेसिस की वजह से फ्लैंक वियर के फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया जाता है और डिफाइन की गई है हमारे टूल लाइफ इक्वेशन विच इज डिफाइंड एज v t to the power n is equal to constant। v is the cutting velocity, t is the tool life, n is the exponent which depends upon the material of your cutting tool, and c is the constant which depends upon the work material, the cutting tool material and the working conditions। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके लिए लिख रखी हैं। अब n is a important point which is defined as the exponential value। ठीक है, इस n की वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज की रेंज डिफाइन की गई है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग HSS टूल हाई स्पीड स्टील टूल के बारे में, तो इसकी रेंज डिफाइन की गई है बिटवीन 0.08 to 0.2। फॉर cast alloy 0.1 to 0.15 is the range। For carbide tools it's 0.2 to 0.4। For ceramic tools it's 0.5 to 0.7। तो इस रेंज के बीच डिफाइन की गई है हमारे कटिंग टूल के टूल लाइफ को मेजर करने के लिए जो एक्सपोनेंशियल है उनकी वैल्यूज को फॉर द डिफरेंट मटेरियल ऑफ योर कटिंग टूल। तो उम्मीद है चीजें यहां तक आपको समझ आ रही है। अब इस कटिंग टूल में आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ वेलोसिटी ऑफ कटिंग वेलोसिटी एंड टूल लाइफ को कंसिडर किया गया था। इसके बाद एक नई थ्योरी आई, मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन, वो डिफाइन करने की कोशिश कर रही है इसी टूल लाइफ के इक्वेशन को विथ कंसिडरेशन ओवर द फिड ऑफ कट एंड डेप्थ ऑफ कट। And the final mathematical relation was v t to the power n f to the power a and d to the power b। v t to the power n f to the power a and d to the power b is equal to constant। ठीक है, f is represents the feed rate and d represents the depth of cut। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा और मॉडिफाई करने की कोशिश करें तो फाइनली ये इक्वेशन आएगी जहां t टू द पावर n की जो वैल्यू है v के पावर में 1/n में आएगी और c के पावर में 1/n में आएगी, और यहाँ जो वैल्यू आएगी a/n एंड b/n उसे डिफाइन किया गया है बाय द नंबर ऑफ 1/n2 एंड 1/n1। यहाँ मिस्टेक हो गई है, n1 n2 राइटिंग मिस्टेक थी। इसे डिफाइन किया गया है बाय 1/n1 एंड 1/n2। और अगर इसके कंपैरिजन की बात करें, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन n1 and n2, एंड द रिलेशन इज डिफाइंड एज 1/n is greater than 1/n2, n1 is greater than 1/n2। तो इस तरीके से हमारी सारी डिस्कशन हो गई। कुछ और टॉपिक्स पे बात करें तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होगी, ये सारी रिलेशंस। अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ईमेल आईडी और ट्विटर हैंडल भी मैंने शेयर कर रखी है, और आपके पास एज ऑलवेज कमेंट बॉक्स अवेलेबल है फॉर एनी क्वेरीज और प्लीज। तो अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नोट्स, एक प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी सारी हेल्प के साथ आप एक प्रॉपर नोट्स जरूर बना रहे होंगे। तो अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में कुछ और टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।